हाय एवरीवन। आपको ये पता है आजकल कि इंग्लिश सीखना और इंग्लिश को बोलना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि जिसको अंग्रेज़ी भाषा आती है ना, हर एक भारतीय उस इंसान को पढ़ा लिखा और बहुत ही ज़्यादा नवाब कैटेगरी में डाल देता है, जैसे कि उसके पास की सारी नॉलेज हो। ये एक तरह की साइकोलॉजी है जो कि भारतीय लोगों के दिमाग में दौड़ती है। अब इस वीडियो में मैं आपका क्या क्या चीज़ें क्लियर करना चाह रहा हूँ, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। इस वीडियो में आपकी कुछ चीज़ें क्लियर होने वाली है कि इंग्लिश को कैसे सीखेंगे आप, ठीक है, इंग्लिश कैसे बोलेंगे। आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको 21 दिन तक करना है, ठीक है, और आपको लास्ट में एक गिफ्ट भी देने वाला हूँ। तो वीडियो को एक बार आखिर तक ज़रूर देख लेना, ठीक है। अब पहली चीज़ ये आती है भाई कि इंग्लिश को बोले कैसे। भाई मुझे तो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, मुझे बात करने तक नहीं आता इंग्लिश में, कैसे करूँ तरुण बताओ। तो देखो, इंग्लिश सीखने में आपको थोड़ी सी बेइज्जती ज़रूर करानी पड़ेगी अपनी खुद की। मैं बता दूँ कैसे। देखो, सबसे पहले आपको जहाँ पर लोग हो, जहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिले, वहाँ पर जाना है। अब जानता हूँ कि आप अगर किसी इंसान से बात कर रहे हो, वो बोल सकता है आपको कि भाई इंग्लिश आ नहीं रही तो बोल क्यों रहा है, झाड़ रहा है अपनी इंग्लिश। ऐसा होगा, बेइज्जती करानी पड़ेगी यार। लेकिन आपने एक बार तो ठानना है, ये बेइज्जती एक बार तो सहनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी आजकल जो स्पीकर्स हैं बड़े बड़े, उन्होंने ये बेइज्जती सही है। तो जहां पर आप जाओ, सुपरमार्केट चले जाओ, बाजार में चले जाओ, किराने की दुकान पे चले जाओ, जहां पर चाहो तो बोल दो कि मे आई हैव दिस पेन, मे आई हैव दिस वाटर बॉटल प्लीज, व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस। ये करके आप उनसे सवाल पूछो, और हो सकता है कि वो आपको जवाब भी देंगे। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो आपका नाटक भी बनाएंगे, तो उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुननी है। और आपको ऐसी जगह पर जाना है जहां पर आप इस इंग्लिश को बोल सको, चाहे टूटी फूटी ही बोलो, ठीक है। तो पहला है पार्टिसिपेशन, कहीं पर भी पार्टिसिपेट करो, इंग्लिश बोलो पर कम से कम, ठीक है। अब दूसरी बात यह आती है कि आप इंग्लिश को और भी इफेक्टिवली कैसे अपने दिमाग में डाल पाओगे। तो देखो, अभी हम कुछ भी बोलते हैं ना, तो फिर बोलते हुए जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, वो थॉट्स होते हैं हिंदी भाषा में, और हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स दिन भर में आते हैं। कोशिश करो कि उन थॉट्स को अंग्रेजी भाषा में बोलो, अंग्रेजी भाषा में उनको विजुअलाइज करो। जो भी आप हिंदी में विजुअलाइज कर रहे हो ना, आप उसको इंग्लिश में विजुअलाइज करो। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे यहाँ पर घूमने जाना है, तो उसको बोलो आई हैव टू गो फॉर अ वॉक, आई हैव टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स, यू हैव टू से लाइक दिस। कुछ भी बोलो, मुझे खाना खाना है, आई हैव टू ईट, मुझे पानी पीना है, आई हैव टू गेट 1 ग्लास ऑफ वाटर। आप ऐसे से करके कुछ भी इंग्लिश में विजुअलाइजेशन तो करो, ठीक है। तो दूसरा हो गया विजुअलाइजेशन इन इंग्लिश, नॉट इन हिंदी, ठीक है। अब तीसरा मैं आपको बताना चाहूँगा एक 21 दिन का फॉर्मूला, ठीक है। अपने घर में मम्मी पापा जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हो, उनको बता देना कि तरुण ने मुझे एक होमवर्क दिया है और ये आपको करना है। सबसे बड़ी बात यह है, ये 21 दिन का चैलेंज है, और 21 दिन के बाद आई प्रॉमिस दैट आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। बहुत अच्छी इंग्लिश, आज के मुकाबले उस दिन काफ़ी अच्छी इंग्लिश और कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। आपको 21 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में वार्तालाप करना है, हिंदी नॉट अलाउड। जितना हो सके आपको इंग्लिश में ही बोलना है, और पूरा इंग्लिश में ही बोलना है। अपने घर वालों में सभी को बोल दो कि भाई जो भी मैं आज से बात करूंगा इंग्लिश में ही करूंगा, हिंदी भाषा में बात करूं तो मुझे टोक देना। ऐसे करके आप बोल दो उन्होंने, ठीक है। अब एक के दिन बाद एक बीतते जाएगी और आप इंग्लिश में ही वार्तालाप करते जाओगे, और 21 दिन बाद आपका ब्रेन उस तरह से कंप्यूटराइज हो जाएगा, आपका ब्रेन उस तरह से रिस्टोर हो जाएगा कि हाँ अंग्रेजी भाषा बोलनी है, क्योंकि उस समय तक काफ़ी ज़्यादा न्यूरॉन्स बन चुके होंगे आपके दिमाग में, ठीक है। 21 दिन के बाद आप वो पहले दिन वाले जो तरुण थे, वो 21 दिन बाद वाले बहुत अच्छे तरुण बन चुके होंगे, ठीक है। तो ये था एक 21 दिन का फॉर्मूला, करके देखना, आपको लगेगा कि यार ये क्या बोल रहा है, लेकिन ये मेरा खुद पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है, मैंने किया है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि मज़ा आता है ये सब करने में। और जब आप एक बार सोचोगे यार 21 दिन हो जाएगा ना, तो इतना अच्छा लगेगा, आप खुद पर विश्वास नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब मैं आपको एक गिफ्ट देने वाला हूँ कि आप क्या करो जिससे आप इंग्लिश को बहुत अच्छे इफेक्टिवली तरीके से बोल पाओ। वो गिफ्ट है एक बहुत अनोखा गिफ्ट। आप मॉर्निंग में उठकर, मॉर्निंग 4-5 बजे उठकर आपको बुक पढ़नी है। हाँ जी, ये मेरा बहुत बड़ा एक सीक्रेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आपको सुबह सुबह उठकर बुक्स पढ़नी है। और वो क्यों पढ़नी है? क्योंकि सुबह सुबह एक ब्रह्म मुहूर्त होता है ना। ब्रह्म मुहूर्त 3:30, 4, 5 बजे तक रहता है, और उस समय बहुत ज़्यादा शांति होती है, बहुत ज़्यादा शांति, क्योंकि उस समय लोग सो रहे होते हैं और आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहेगा वहाँ पर,
ठीक है। तो आपको उस समय सुबह सुबह उठकर कोई अंग्रेजी की जो बुक होती है इंग्लिश की, उसको उठाओ और कम से कम डेली रोज 10 पन्ने बोलकर लाउडली उसको पढ़ो, ठीक है। रोज 10 पन्ने पढ़ो, इससे आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा बेटर होने वाली है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करी है जो कि आप करो। और सबसे बेस्ट जो मैं 2 चीज़ें बताऊं, ठीक है, वो 2 चीज़ें रहेगी, पहली बुक्स पढ़ो और दूसरी वो रहेगी कि भाई 21 दिन का चैलेंज सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में बोलो। तो आज के लिए बस इतना ही। इंग्लिश के बारे में मैंने बहुत कुछ चीज़ें बोल दी है। उम्मीद करता हूँ आपने सभी के नोट्स बना लिए होंगे और काफ़ी मज़ेदार आपका एक्सपीरियंस भी रहा होगा इस वीडियो को देखते हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर यार एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि अगर वो वीडियो को देखेंगे तो उनकी भी अंग्रेजी ठीक होना लाजमी है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार एक बार लाइक करके जाना और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।